हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हिंदू वोकैबलरी दी हिंदू की वोकैबलरी का हम लोग ये पाँचवा या छठा सेशन कर रहे हैं। ये फ्राइडे वाला है, यानी कि 22 अगस्त का है। ठीक है, कुछ एक दिन मैंने पहले ही बोला था कि देर होगी, बट आज से ये हो सकता है रोज़ का रोज़ डलना शुरू हो जाए, हर रोज़ का उस शाम तक, या आज वाला हो सकता है कल सुबह डले, लेकिन मंडे से मैं इसको फिक्स कर देना चाहूँगा। कोशिश होगी, ठीक है, थोड़ा पेशेंट रहो। चलो देखते हैं आज वाला। अल्फ़ाबेटिकली मैंने सॉर्ट कर दिया है सबको। तो पहला शब्द आज हमारे पास जो आता है अल्फ़ाबेटिकली वो है डिस्पेंसेबल। डिस्पेंसेबल, ठीक है। ये जो डिस्पेंस है ना, डिस्पेंस, और एक और आप लोगों ने देखा होगा डिस्पोज, लगभग एक जैसे ही ये होते हैं। त्यागने, छोड़ने के लिए ये होते हैं। और एबल तो आपको पता ही है, एडजेक्टिव्स बनाने के लिए खूब यूज़ होता है इंग्लिश में। ठीक है, कोई चीज़ हम लोग एबल लगा के जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वो उस लायक है। ठीक है, तो डिस्पेंसेबल बेसिकली कब कहते हैं हम, जब कोई चीज़ छोड़ देने लायक है। इसको याद रखिएगा, सिंपल वैसे ही, डिस्पेंस और एबल। ठीक है, ठीक। तो अनावश्यक है कोई चीज़ छोड़ देने लायक है। ठीक, नॉट एसेंशियल, कैन बी गिवन अप, छोड़ा जा सकने वाला। अननेसेसरी, एक्सपेंडेबल, ये भी याद रखना, एक्सपेंडेबल। अक्सर एक्सपेंडेबल यूज़ होता है मिलिट्री वगैरह में, जब एक्सपेंडेबल रिसोर्स किसी को हम कहते हैं कि हाँ उसको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं। रिप्लेसेबल, जिसको रिप्लेस किया जा सके, ये उन सेलेक्टेड वर्ड्स में है जिनमें ई ए आ जाता है। आमतौर पर लोग ई को ख़त्म कर देते हैं जब एबल लगता है तो। माइनर और ट्रिवियल भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं नियर सिनोनिम्स है। देखो, माइनर का मतलब छोटा हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो छोड़ा जा सकने वाला होगा या नहीं। ट्रिवियल का भी वही, तो उस सेंस में अपना समझ के इसको लिखना। एंटोनिम्स हो जाएंगे एसेंशियल, वाइटल, क्रूशियल, इम्पॉर्टेंट, इंडिस्पेंसेबल। ये मैं दिखाना चाहता था, फिर मैं कहीं और ब्रांच लाइन पे चला गया। ये तो लिखा हुआ है, मैं क्यों करने लगता हूँ बार बार इसको लिखने। खैर, हाँ, तो इंडिस्पेंसेबल ये हमने पहले देखा हुआ है कई बार कि इन लगाते हैं हम लोग जब नो के सेंस में हो, नॉट के सेंस में हो, या कई बार इनटू के सेंस में हो, इनसाइड के सेंस में हो। यहाँ नो नॉट वाला सेंस है। इंडिस्पेंसेबल कुछ है तो वो डिस्पेंसेबल नहीं, इट कैन नॉट बी डिस्पेंस्ड। ठीक है, लैटिन के डिस्पेंसियर्स या इसी से डिस्पर्सन वर्ड वगैरह आते हैं, जो कि खुद डिस से बना है और पेंसियर से बना है। ये पेंसियर का मतलब होता है वे, भारी, वजन कराना, वजन बताना। ठीक है, और डिस आगे निकलने के सेंस में होता है। इस डिस से तो कई चीज़ें आती हैं, डाइसेक्ट, डिस्टेंट, डिसमिस, डिसऑर्डर, डिस्टेंस। ठीक है, डिसमिस तो हो गया। और ये पेन, ये एक्चुअली कई बार सोचने के लिए यूज़ होता है, वे करने के लिए नहीं। हाँ, पेंसिव में इसलिए ये सोचने के लिए आता है क्योंकि आप वे करते हैं, मतलब चीज़ों को ना तौलते हैं अपने दिमाग में कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी नहीं है। चिंता करते हैं, चिंता मतलब एज चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं। इसी पेंसियर से एक्सपेंस आता है जो कि खर्चा हो गया, और कंपेंसेट आता है। कंपेंसेट जब किसी का कुछ खर्चा हुआ, आप उसको उसकी भरपाई कर रहे हैं। एग्जाम्पल है, मेनी ओल्ड गैजेट्स आर नाउ कंसिडर्ड डिस्पेंसेबल। जैसे वो पुराना CTR टीवी हुआ, या फिर पुराना वाला टेलीफोन हुआ वायर वाला, तो लोग उसको डिस्पेंसेबल समझते हैं। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी होता है। दो चीज़ें याद रखिएगा, एक तो खुद को अपग्रेड करते रहिए, और दूसरी चीज़, आपकी वैल्यू सब लोग नहीं कर सकते। आप सुअर को गंदी नाली से निकाल के महल में लाते, वो दौड़ के गंदी नाली में ही जाएगा। कई चीज़ें जो दूसरों के लिए डिस्पेंसेबल होती हैं, वो दूसरों के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होती हैं। एक मैंने अभी टेलीफोन का एग्जांपल दिया, एक घुमाने वाला टेलीफोन आता था, आज कई जगहों पे उसको एंटिक माना जाता है। तो ये बातें भी समझनी बहुत ज़रूरी है, और ख़ुद को अपग्रेड भी करते रहिए ताकि कोई आपको डिस्पेंसेबल ना समझे। खैर, इमिनेंट, कोई चीज़ इमिनेंट है तो वो होने वाली है, जल्दी होने वाली है। ठीक है, आमतौर पे, लेकिन कभी भी होने वाले नहीं, हाँ, जल्दी होने के ही सेंस में हम इसका यूज़ करेंगे, इमिनेंट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप कैसे याद रख सकते हैं? इम्मी नेट। थोड़ा सोचिएगा, याद रखने की कोशिश कीजिएगा इसको। और मीनिंग तो आप याद रख सकते हैं, अम्मी
ने टेंट मंगवाया है जो जल्दी आने वाला है, यानी कि इमिनेंट है। ठीक, ये आप याद रख सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके फोर्थ कमिंग, इम्पेंडिंग, अप्रोचिंग, लूमिंग, नियर। लूमिंग काफ़ी यूज़ होता है। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिस्टेंट, रिमोट, अनसर्टेन, अवॉइडेबल। ठीक है। एटमोलॉजीज की देखते हैं। लैटिन के इमिनेयर से आया है, जिसका मतलब ये होता है पास होना, जो कि खुद इन और माइनियर से बनता है। ठीक है। माइनियर प्रोजेक्ट के सेंस में होता है, सामने दिखाने के सेंस में होता है। तो जो कोई प्रोमिनेंट है तो वो सबके सामने दिख रहा है, सब उसको देख सकते हैं। एमिनेंट है, विशिष्ट, उसी सेंस में यूज़ होता है। प्री एमिनेंट, कोई सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है। इंक्लूड, शामिल करना, इन्वेड, सब इनसे आए हैं, इंस्पायर, ये सब। ठीक है। इमिनेंस इसी से आता है। एक और शब्द होता है एमिनेंस। एमिनेंस, उससे एमिनेंस को कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एमिनेंस होता है एक्सीलेंस के सेंस में। ठीक है। डार्क क्लाउड सिग्नल दैट अ स्टॉर्म वॉज इमिनेंट, मतलब आसमान में काले बादल थे तो लग रहा था कभी भी बारिश हो सकती है, असल तूफान कभी भी आ सकता है। अब आते हैं रजीम। ये एक वो चीज़ है, क्या कहते हैं, एक पुराना रूट है, REG, रेज। इसी से आता है रेजिसाइड, राजा की हत्या। इसी से आता है रीगल, राजा से जुड़ी हुई चीज़। इसी से आता है था रेजिमेंट, राजा के सैनिक। इसी से आता था रेजीम, राजा का शासन। ठीक है। अब ये और भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। नियमों के लिए भी काफ़ी यूज़ हो जाता है। किसी ने कोई नियम बनाया, मान लीजिए आपका एक डेली रूटीन है, तो आपका डेली रेजीम भी कहला सकता है। ठीक है। सिस्टम या प्लान्ड वे ऑफ गवर्नेंस और स्टाइल, शासन प्रणाली, रेजीम कहलाती है। ठीक। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल, उस कॉन्टेक्स्ट में इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अथॉरिटी, मैनेजमेंट। ठीक है। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे एनार्की, केओस, डिसऑर्डर और लॉलेसनेस। ठीक है। एटमोलॉजी देख लीजिए। लैटिन के रेजिमेंट से आया है, ये मैंने पहले ही बता दिया। रेज से कुछ कुछ आया था। रेजेयर का मतलब होता है गाइड, रूल। इसी से रीगल बना, इसी से रेगुलेट बना, इसी से रीजन बना, इसी से रिजीम्स बना। खैर, द कंट्री प्रॉस्पर्ड अंडर अ स्टेबल रिजीम, स्थिर सरकार है, स्थिर शासन प्रणाली है, तो देश फला फूला आगे बढ़ा। रोप्ड इन, आप किसी को जब रोप थमाते हैं तो आप उसको एक रस्सी से जोड़ते हैं। ठीक है। तो समझिए कि आपने रोप थमा के रस्सी से किसी को अंदर खींच लिया, तो आपने अपनी टीम में उसको शामिल कर लिया किसी चीज़ में। ठीक है। रिक्रूट के सेंस में यूज़ होता है। इन्वॉल्व्ड, एनलिस्टेड, इंक्लूडेड, परसुएडेड, कन्विंस्ड। सब में से ईडी हटा के यहाँ से वीडी हटा दीजिएगा तो सब प्रेजेंट में चला जाएगा। ठीक। तो ये सब हो गए इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सक्लूडेड, डिसमिस्ड, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड। ठीक है। इसको याद रखने की इसके लिए निमोनिक्स की अब इसके लिए भी ज़रूरी पड़ी। खैर, तो रोप से ये यहाँ समझने वाली कोई बात ही नहीं। शी वॉज रोप्ड इन टू हेल्प विद द डेकोरेशंस, उसको शामिल किया गया, उसको राज़ी किया गया सजावट में मदद के लिए। स्केप्टिकल, याद होगा एक और हमने किया था स्पेक्ट, देखना, वो देखना, और ये स्केप्ट के से आता है, ये शायद रूट में जहाँ तक मुझे याद है। तो ये दोनों के लगभग लगभग सेम मतलब होते हैं। डाउटफुल, कोई है ईजिली कन्विंस्ड नहीं है, तो वो चीज़ों को ना बार बार ध्यान से देखता है कि भाई बार बार खुर्दबीनी निगाहों से कि है भी ढंग की कि नहीं। ठीक है। इसको आप याद रख सकते हैं। स्केप्टिकल को मान लीजिए, हाँ ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई एस्केप कर रहा है, आपको लगता है कि वो एस्केप कर सकता है, तो आप उसको लेके स्केप्टिकल हैं कि वो भाग न जाए, आप संदिग्ध हैं उस पर, संदिग्ध वो है, आप शंका लो। ठीक है। डाउटफुल, अनकन्विंस्ड, सस्पिशियस, ये सभी स्केप्टिकल के सिनोनिम्स हो जाएंगे। क्वेश्चनिंग, वेरी, ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या होंगे? कन्विंस्ड, सर्टेन, ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग, ये सब। ठीक है।
ग्रीक के स्केप्टिकोज से आया है, बोला था मैंने, थॉटफुल इंक्वायरिंग बोला था, स्केप्टिक कहीं से आया है, टू लुक के सेंस में। मुझे ये भी लगा था कि ये ग्रीक का है क्योंकि स्पेक्ट वो लैटिन वाला होता है, ठीक है। तो इसी से स्पेक्ट्रम बनता है। स्पेक्ट्रम आपको पता है ना, लाइट का एक स्पेक्ट्रम होता है, आप देख पाते हैं एक वाइट लाइट पर उसमें होती हैं 7 लाइट। जब आप स्पेकुलेट करते हैं तो अटकल लगाते हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम यहाँ श्रेणी के लिए यूज़ किया गया है, वह एक ही बात हुई समझने के लिए। स्केप्टिसिज्म शंका, स्केप्टिक नाउन के सेंस में होता है, किसी के लिए यूज़ किया जाता है, ही इज़ अ स्केप्टिक, बड़ा शंकालु प्रवृत्ति का इंसान है। स्केप्टिक जो हर चीज़ को डाउट करता है, हर गवर्नमेंट के नए लॉज, नए एक्ट, सब पे उंगलियां उठाता है बिना ज़्यादा पड़ताल किए। खैर, साइंटिस्ट्स वर स्केप्टिकल ऑफ द अनटेस्टेड थ्योरी, वैज्ञानिकों ने कोई अनटेस्टेड थ्योरी थी उस पर काम कर रहे थे तो वो स्केप्टिकल थे, उनको शंका थी। सेकेंड, फिडल, ये तो बहुत ईजी है, इसको याद रखना। फिडल, फिडल एक तरीके का बाजा होता है, पुराने ज़माने में काफ़ी बजाया जाता था। ऑर्केस्ट्रा वगैरह में ना पहले 2 लोग बाजा बजाते थे, 2 लोग। तो एक जो बजाता था, ये गिटार टाइप का, मतलब वायर्ड गिटार टाइप का नहीं, वायर्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। तो जो पहला आदमी फिडल बजाता था वो आगे रहता था, मेन रहता था, और सेकेंड फिडल उसके पीछे पीछे रहता था, कहीं इसकी सांस फूल जाए, टूटने लगे तो सुर में सुर मिलाने के लिए। अब देखिए, आप सेकेंड फिडल अगर किसी के हैं तो आप ऑक्सिलरी पोजीशन में हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट रोल में है, लेस इंपॉर्टेंट पोजीशन में है। सिनोनिम्स हो जाएंगे असिस्टेंट, सबऑर्डिनेट, डेप्यूटी, हेल्पर, बैकअप। एंटोनिम्स हो जाएंगे लीडर, चीफ, मेन रोल, प्राइमरी। मतलब मेन रोल अगर ये किसी चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है तो। बता दिया मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों को, ठीक है। वायलिन जैसा इंस्ट्रूमेंट होता है। हाँ, इसके साथ प्ले खूब लगता है, यही मैं भूल गया था उसमें। प्ले, सेकेंड फिडल टू समवन, ये खूब यूज होता है, ऐसे ही ये एक्चुअली यूज होता है। ही वॉज टायर्ड ऑफ प्लेइंग सेकेंड फिडल टू हिज बॉस इन द मूवी शी प्लेड सेकेंड फिडल टू द हीरो। उसकी लड़की की कोई भूमिका नहीं थी, ऐसे हमारे यहाँ तो आज भी ऐसी ही फिल्में ज़्यादा बनती हैं, हीरोइन को ज़्यादा कुछ रोल दिया नहीं जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। शंटेड आउट, जब आप किसी चीज़ को शंट आउट कर देते हैं ना तो बिल्कुल उसको मतलब साइड करने के सेंस में होता है ना, उसको रोकने के लिए होता है किसी चीज़ के, हाँ, किसी रोल से उसको हटा देना, शंटिंग आप उसको करते हैं, शंटिंग उसकी करते हैं, ठीक है, उसको किनारे कर देते हैं। याद है ना आप लोगों को, रेलवे में शंटिंग होती है, डब्बों को हटा के साइड किया जाता है, और उसी से आपको याद रखना है, ठीक है। शंट का मतलब होता है साइड हटा देना, ठीक है। एस से साइड और HUNT का सिर्फ N हटा दीजिए, साइड हट तो शंट, ठीक, सिंपल चीज़ है। तो शंटेड है कोई, डिसमिस्ड है, एक्सक्लूडेड है, आउस्टेड है, आउस्ट को याद रखना, ठीक है। पुश्ड अवे, साइड लाइंड, ये मार्जिन होता है ना हर पेज में, मार्जिन पे किसी को ले जाना, यानी कि साइड की लाइन पे ले जाना, तो वो मेन फोकस में नहीं है, सिंपल। रिटेन्ड, इंक्लूडेड, प्रमोटेड, वैल्यूड, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। हाँ, रेलवे से ही, अरे रेलवे से ही एक्चुअली आया है, ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा था कि रेलवे में इधर से गया होगा शायद। खैर, मीनिंग टू पुश अ ट्रेन कैरीज ऑन टू अनदर ट्रैक, फिगरेटिवली टू पुश अ ट्रेन कैरीज ऑन टू। अच्छा, मुझे इस पर मुझे भी थोड़ा अब देखना होगा ये, कि मुझे अभी तक तो यही लगता था कि शंट जब रेलवे करती है तो मतलब ज़्यादा डिब्बों की ज़रूरत नहीं तो उसको साइड में कर दिया जाता है, इंजन को धोने के लिए ले जाया जाता है। अब पूरी की पूरी ट्रेन को साइड किया जाता है, ट्रेन कैरेज ही यहाँ भी लिखा है, फिर भी थोड़ा पढ़ूंगा यार, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना ज़रूरी होता है। खैर, बट फिलहाल के लिए इतना याद रखेंगे हम लोग कि शंट किया जाता है तो रेलवे कैरेजेज को, कोचेज को। अच्छा, बताता हूँ एक चीज़, देखिए रेलवे के डब्बों को ना हम लोग बड़ा बोगी बोगी कहते हैं, एक्चुअली ये कैरेज होता है, कैरेज, ठीक है, कैरेज। कैरेज वर्ड से ही क्लिप करके मतलब काट के बनाया गया कार, जैसे लैबोरेटरी, लैबोरेटरी, शॉर्ट क्या हो गया, लैब।
और इन सब को, ऐसे शॉट्स को पता है क्या कहते हैं हम? क्लिपिंग्स, याद रखना, ठीक है, क्लिपिंग्स, ठीक। कैरेज का कार बन गया, कार जो हम चलाते हैं ना, वर्ड यही से है। लैबोरेटरी का लैब बन गया, और बहुत सी चीज़ें होती हैं, टाइम पे कुछ याद ही नहीं आता है, ठीक है। तो इनको याद रखना, क्लिपिंग्स कहते हैं। एक बार इस पे 2 मिनट रुक जाओ यार, देखो मेरे पढ़ाने का अंदाज थोड़ा अलग ही रहेगा हमेशा। ठीक, क्लिपिंग्स कहते हैं ना, क्लिपिंग्स कहते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स को जो बनते हैं किसी शब्द में से आगे के शब्दों को काट के, जैसे लैबोरेटरी, ठीक है, ये किससे आया है? इससे क्या बन गया? लैब बन गया, ठीक। जैसे अभी क्या बात कर रहे थे हम लोग? कैरेज, जो कि आगे चल के क्या बन गया? कार बन गया कार, ठीक है। और ऐसे 10-20 क्लिपिंग्स और मैंने सोचा था आप लोग कभी टाइम मिल देता हूँ, कुछ भी याद नहीं आता टाइम। फोटोग्राफ, वह बहुत कुछ है, फोटोग्राफ, फोटो बन गया, ठीक है। आपको पता है फोटोग्राफ को फोटोग्राफ कहा भी इसलिए जाता था क्योंकि फोटो मतलब लाइट से उसका ग्राफ बनता था, ठीक है। पहले शुरू में फोटोग्राफ्स बनते थे, होता ये था कि केमिकल होता था, उसको एक कागज़ पे लगाया जाता था। वो केमिकल कैसा? वो केमिकल ऐसा है कि जैसे रोशनी में आएगा वो रिएक्ट करेगा, अपने आसपास की चीज़ों की इमेज बना देगा, शैडो बना देगा। तो उसको काफ़ी एक की होल से पुराने कैमरे में उसको लिया जाता था, ठीक, और फिर उसको डेवलप किया जाता था एक डार्क रूम में। लंबी चौड़ी कहानी बाद बताऊँगा, फिलहाल क्लिपिंग समझ लो, काम आएंगी। आगे बढ़ते हैं। द मैनेजर वॉज शंटेड आउट आफ्टर द स्कैंडल। कोई स्कैंडल हुआ, कोई कांड हुआ, उसके बाद मैनेजर साहब को कहा गया साइड हट जाइए भाई साहब, ठीक है। स्लग फेस्ट, स्लग शॉटगन्स, अगर तुम लोगों ने गेम में खेला तो यूज़ किया होगा या घर पे पड़ा होगा, तो शॉटगन में एक भारी वाली गोली आती है ना, उसको स्लग कहा जाता है। खूब मार कुटाई होती है ना, बढ़िया से मार पीट, तो उसको हम लोग स्लग, मतलब जोर जोर से जब प्रहार करते हैं तो उसको स्लग कहते हैं। और वैसी मार कुटाई को स्लग फेस्ट कहते हैं। स्लग मतलब तो हो गया प्रहार, जोरदार प्रहार, और फेस्ट आता है फेस्टिवल से। फेस्टिवल त्यौहार होता है ना, बहुत से शब्दों में हम फेस्ट लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है कि वो चीज़ खूब हुई, ढेर हुई, ठीक है। जैसे इट वॉज अ मीट फेस्ट, फूड फेस्ट, टाइम पे कुछ याद नहीं आता है, ठीक है, कभी बताऊंगा बाद में। तो बहुत सी चीज़ें होती है, यही से स्लग फेस्ट आ जाता है। बिटर पब्लिक फाइट और हीटेड कॉन्टेस्ट, आजकल तो पब्लिक फाइट नहीं, पब्लिक फाइट तो हाँ होती है, WWE में तो काफ़ी यूज़ होता है, प्रो रेसलिंग में एक्चुअली। ब्रॉल, क्लैश, फाइट, बैटल, कन्फ्रंटेशन, ये सब उसके सिनोनिम्स होती हैं। सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स हो जाएगा पीस, हार्मनी, अग्रीमेंट, ट्रूस, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक। अमेरिकन स्लैंग से ये डेवलप हुआ है। स्लग का मतलब ये होता है हिट हार्ड, और फेस्टिवल फॉर्मल यूज़ होता है। द डिबेट टर्न्ड इनटू अ पॉलिटिकल स्लग फेस्ट। अब पॉलिटिकल स्लग फेस्ट ऐसा तो नहीं है कि लोग एक दूसरे को मारने पीटने लगे होंगे जैसा हमारे यहाँ न्यूज़ चैनल्स में आजकल लोग, बट हाँ काफ़ी कड़वी बातों बातों में ही एक दूसरे पे काफ़ी कीचड़ उछाला जाने लगा। खैर, अब आते हैं स्ट्रिंग ऑफ। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कई चीज़ें जो एक दूसरे से जुड़ी रहती है ना, तो हम कहते हैं ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, ऐसे पर्ल्स ये मोतियों की लड़ी, ठीक है, हाँ लड़ी, ये याद रखना, ये याद भी नहीं था। तो स्ट्रिंग ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की लड़ी, किसी चीज़ का क्रम, किसी चीज़ की श्रृंखला, सीरीज ऑफ थिंग्स वन आफ्टर अनदर, सीरीज, चेन, सीक्वेंस, सक्सेशन और लाइनअप, ये सिनोनिम्स और नियर सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे सिंगल, आइसोलेटेड, सेपरेट, स्कैटर्ड। कोई चीज़ स्ट्रिंग में है तो ढेर सारी है, स्ट्रिंग में नहीं है तो या तो बिखरी बिखरी है, स्कैटर्ड है, या एक एक है, अलग 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 थलग आइसोलेटेड हो जाता है। सिंगल है तो इकलौता है, ठीक है, और सेपरेट है तो एक दूसरे से जुदा जुदा है। हाँ, स्ट्रैंग है, इसी से तो स्ट्रिंग आता है, धागा, ठीक है। स्ट्रंग आता है इसी से किसी को पकड़ लेना, डाल देना गले में धागा, ठीक है, मतलब
गला घोंट देना। ठीक, कनेक्टेड चीज़ों के लिए यूज़ होता है स्ट्रिंग। ही फेस्ड अ स्ट्रिंग ऑफ फेलियर्स बिफोर सक्सेस, मैंने भी असफलताओं की श्रृंखला झेली ही रहा हूँ तक, पता नहीं कब सफल होऊंगा मैं। द टीम वन पढ़ते हैं इसको, वन। द टीम वन अ स्ट्रिंग ऑफ मैचेस। स्वे का मतलब होता है ना झुलाना, ठीक है, झुलाना। तो अगर ये वर्ब के तौर पे यूज़ होगा तो स्वेड यानी कि झुला दिया, झुलाया गया। और ये लिखा है ना प्रभावित करना, डगमगाना, ये प्रेजेंट टेंस में, तो इसके लिए ईडी हटा दो यहाँ से, स्वे का रट लो ये, ठीक है। स्वे स्वे स्वे, समझ में आया? कोई चीज़ झूल रही है तो ऐसे ही आवाज़ कर लिए, ठीक है। एस वे याद रखो, एस वे यानी कि साइड वेज पे ये आ रही है, जा रही है, ठीक है। तो कोई चीज़, किसी चीज़ को आपने झुला दिया, डगमगा दिया, यानी कि उसके रास्ते से हटा दिया, यानी आपने उस पर अपना इन्फ्लुएंस डाल दिया, आपने उसको परसुएड कर दिया, राज़ी कर दिया हटने को, आपने उसको मूव कर दिया, आपने उसको कन्विंस, मतलब परसुएड ही होता है, कर दिया कि हटो यहाँ से, आपने उसको अफेक्ट कर दिया। एंटोनिम्स हो जाएंगे रजिस्टेड, विथ स्टूड, अनमूव्ड, स्टेडी, नहीं हिला तो स्थिर है, हिला नहीं, खड़ा रहा एक जगह पे, रजिस्ट किया उसने आपके प्रहारों को। ये मिडल इंग्लिश के स्वेगन से आया है या स्वेजन, उसका मतलब ये होता है झुकना या घूमना। स्वे, स्वेइंग, झूल रही चीज़, ठीक। द वोटर्स वर स्वेड बाय हिज स्पीच, मूव्ड बाय हिज स्पीच, किसी और कुछ और सोच के बैठे थे, फिर वो आया, वो रोने लगा कि वो कितना गरीब है, बचपन में ही पैदा हो गया था, वो भी बिना कपड़ों के, ठीक है। तो इस तरीके से उसने वोटर्स को बेवकूफ़ बना दिया और फिर से वोट ले ली। स्वीपिंग, स्वीप जब आप करते हैं किसी चीज़ को, वैसे क्रिकेट वाले तो समझ जाएंगे, स्वीप जब आप करते हैं ना, पूरा झाड़ू एकदम बुहार देते हैं आप, बढ़िया से पूरा हर तरफ झाड़ू। और क्रिकेट में भी आपने देखा हुआ स्वीप शॉट, एकदम लपेट के कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, विराट अच्छा खेलता है, ठीक है। खैर, तो स्वीप जब आप करते हैं तो पूरा एकदम फैला देते हैं, तो कोई चीज़ जो फैली हुई है ना काफ़ी हर तरफ, तो वो स्वीपिंग है, एक्सटेंसिव, फार रीचिंग। झाड़ू अच्छे से स्वीप करना है तो लंबा एकदम चौड़े तक आप चाहते हैं, दूर तक जैसे फार रीचिंग, तो उसी से आप इसको याद रखना है। कोई चीज़ स्वीपिंग है तो दूर दूर तक फैली हुई है, एक्सटेंसिव है, कम्प्रहेंसिव है, ब्रॉड है, वाइड रेंजिंग है, ओवर आर्चिंग है, ओवर आर्चिंग, ओवर आर्चिंग और ओवर रीचिंग भी होना चाहिए था, ओवर रीचिंग, फार रीचिंग कहीं था क्या? अच्छा, फार रीचिंग तो यहीं पे दे दिया, ठीक है। तो ओवर रीचिंग, तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो जाएंगे लिमिटेड, नैरो, रेस्ट्रिक्टेड और पार्शियल, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब आते हैं इसकी एटमोलॉजी, ये तो बता ही दिया मैंने, ठीक है, सेम चीज़ है, ब्रॉड इन इफेक्ट, ठीक है। स्वीप, स्वीपिंगली, पता है एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप लोगों में से जो लोग ना इंग्लिश फिल्में पुरानी, मतलब इंग्लिश में ही पुरानी नहीं कुछ भी, इंग्लिश फिल्में देखते होंगे, थोड़ा भी देखा होगा, 100, 150, 200, और कुछ किताबें पढ़ी होंगी ना 100, 150, 200, तो इंग्लिश आपके लिए सबसे नहीं होगा, बड़े मज़े की चीज़ हो जाएगी। मैं बचपन में पूरा बेरोजगार था, मतलब काम धंधा था नहीं, यही किया है, और फिर पढ़ाना शुरू कर दिया 12-13 साल पहले, तो अब हो गया इसी फील्ड में, थोड़ा इंसान कह सकता है कि वो एक्सपर्ट है। खैर, द न्यू लॉ ब्रॉट स्वीपिंग चेंजेज इन एजुकेशन, एजुकेशन पढ़ते हैं, एडुकेशन पता नहीं क्यों आजकल सब लोग पढ़ रहे हैं, किसी डिक्शनरी में एडुकेशन नहीं होता है, एडुकेशन माय फुट। तो नए लॉ से काफ़ी स्वीपिंग चेंजेज आए, मतलब दूर दूर तक फैले हुए चेंजेज आए। द स्कैंडल हैड अ स्वीपिंग इम्पैक्ट, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा उस कांड का पॉलिटिक्स पर। वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मैं रूट भूल रहा हूँ, आगे ज़रूर आएगा, वर्डेयर से शायद आता है, ये होता है, यही होता है, 1 मिनट में पहले वो उसको देख लो, ठीक है। हाँ, वेरेडिक्टम, गुड 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 गुड, वेरेडिक्टम, सच बोलना, वही है ना, हाँ, वेरस, ठीक। खैर, तो उस उधर हम लोग बाद में चलेंगे, पहले हम लोग यहाँ कर लें इसको, ठीक है, ठीक है। इसको याद कैसे रखेंगे? भगवान ने आपको वर दिता, ठीक है, वर दिता, तो उनका मतलब, अरे पंजाबी में क्यों बोल रहा हूँ, भगवान ने सानू वर दिता सी, ठीक है।
इंडिया में हर बंदा, एक चीज़ मैं बताता हूँ, हर बंदा ना थोड़ा थोड़ा हर स्टेट को लेके बैठा हुआ है। फालतू का लोग लड़ते हैं कि बिहार में मराठी नहीं आएंगे, महाराष्ट्र में बिहारी नहीं आएंगे, पंजाब में केरली सॉरी मलयाली नहीं आएंगे, केरल में पंजाबी नहीं आएंगे। ये लोग ये लड़ाई करते हैं। इंडिया में ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर सारे स्टेट्स के कल्चर थोड़े थोड़े ना आए हों। वो बिल्कुल श्मशान में रहता होगा। खैर, तो भगवान जी ने सानू वर दिता सी, तो उन्होंने वर्डिक्ट सुनाया, अपना फैसला सुनाया। मुझे वर्दी याद रखो ना इतना, वर्दी। चलो, वर्दी वाले लोग यानी कि पुलिस वाले फैसला सुनाते हैं पकड़ के। एक बार अगर आप पकड़े गए जितने जितने अनसॉल्व्ड क्राइम्स हैं सब आपके सिर पे। तो माफ़ कर दे भाई, कोई पुलिस वाला देख रहा तो। सारे ऐसे नहीं होते हैं, सारे पुलिस वाले बुरे थोड़े होते हैं। अब 99,999 पुलिस वाले अगर बुरे हैं तो उसके लिए पूरी 1 लाख को बुरा कहना तो गलत बात है ना। खैर, ये मजाक की बात थी, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ऐसे ही मजाक करता हूँ मैं। लिटरली मैं अगर ईमानदारी की बात कहूँ तो सारे पुलिस वाले, इसको कट करूँगा एडिटिंग में। खैर, तो वर्दी वाले फैसला सुना देते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स होते हैं इसके जजमेंट, रूलिंग, डिसीजन। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, मैं तो सीरियस होता नहीं हूँ कभी, फिर भी सीरियसली इतना भी बुरा हाल नहीं है पुलिस का जितना लोग जपते रहते हैं। पुलिस वाले करप्ट हैं, पुलिस वाले करप्ट हैं। सच्चाई तो यही है कि अगर 30% भी पुलिस वाले करप्ट हो जाते हैं ढंग से तो ये देश अब तक कचरा हो चुका रहता, बिल्कुल बर्बाद हो गया रहता। और कई लोग तो ऐसे हैं बेचारे जिनको करप्ट कहना भी गलत है, और उनको वो रिश्वत भी मजबूरी में लेते हैं। पता है किस मजबूरी में, क्यों मजबूरी होती है? अगर वो नहीं लेंगे तो उनके ऊपर वाले हैं उनको तंग करके परेशान करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो ऊपर में ईमानदार हैं तो उनके नीचे वाले उनके नाम की खा रहे हैं। तो देखिए, हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते ही, और मुझे जनरलाइजेशन बिल्कुल गंदा लगता है। जोक्स की बात अलग है, मैं भी जोक्स में काफ़ी जनरलाइज करता हूँ। अभी मैंने एक जोक बनाया है जो काफ़ी वायरल हुआ है, मिसोजिनिस्ट लोगों को लगेगा कह रहे ये तो तुम सारी लड़कियों को गलत कह रहे हो। ऐसा नहीं है भाई, जोक की बात अलग है और सीरियसनेस की बात अलग है। मैं तो ये भी जोक मार देता हूँ कि कौन कहता है कि लड़कियाँ सिर्फ किचन में रहने के लिए बनी हैं, बाकी घर का काम भी तो उन्हीं को करना है। पर वो जोक की बात है भाई, जोक की। मेरे जोक मिसोजिनिस्ट हो सकते हैं, हो सकता है मेरे जोक रेसिस्ट भी हो, ठीक है, ह्यूमर अंदर बात से निकलना चाहिए। लेकिन जब बात सीरियसली होती है तो आपको याद रखना होगा कि जनरलाइजेशन जो है ना वो सबसे गंदी चीज़ है, और इसकी वजह से हमारे देश का कचरा हो गया है। लोगों ने इतना जनरलाइजेशन कर दिया है, सारे बिहारी मजदूर होते हैं, सारे पंजाबी शराबी होते हैं, सारे मलयाली अय्यो अय्यो करके बात करते हैं। यार क्या मजाक चल रहा है ये सब। सारे पुलिस वाले करप्ट होते हैं, सारे नेता कैरेक्टरलेस होते हैं, सारी लड़कियां कैरेक्टरलेस होती हैं, सारी लड़कियां हमारा। जनरलाइजेशन बंद कीजिए, चीज़ों को देखिए। दुनिया उतनी भी बुरी नहीं है, हालांकि बहुत अच्छी भी नहीं है, पर अच्छाई बुराई तो हम सबके अंदर है। एटीट्यूड ये होना चाहिए, हम नहीं चंगे, बुरा ना कोई। सिंपल, अपने आप को ठीक कीजिए, बाकी लोगों को चलिए माफ़ कीजिए, टॉलरेट कीजिए, आगे बढ़िए। अब मैं रेपिस्ट और किलर्स को माफ़ करने की, टेररिस्ट को माफ़ करने की बात नहीं कर रहा। नॉट एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर, याद रखिएगा जज साहब। खैर, कहाँ की बात कहाँ चली गई, इसलिए मैं पढ़ाना नहीं चाहता, भटक के रास्ता कहीं चला जाता हूँ, बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाता है। तो वर्डिक्ट, ठीक है, हमारे जो भाई बंधु मित्र दोस्त हैं वर्दी में, वो वर्डिक्ट लेते हैं, डिसीजन लेते हैं, ठीक है। कोर्ट की भी तो वर्दी होती है ना, जज साहब ऐसा थोड़ी है मेरी तरह कुछ भी पहन के चले जाते हैं, वो भी अपना एक यूनिफॉर्म है वही पहन के आते हैं, ठीक। जजमेंट, रूलिंग, डिसीजन, फाइंडिंग, कंक्लूजन, ये सब वर्डिक्ट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसएग्रीमेंट, मिसट्रायल, अनसर्टेनिटी और इनडिसीजन, ठीक है, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एटमोलॉजी, वेरस, मैं सच बताऊं ईमानदारी से, मैं बहुत भूल गया था इसको, ठीक है। तो वेरस से आया, वेरस का मतलब होता है ट्रू, ठीक है। अरे यार,
ठीक है। और इसी में ये डाइसेयर डिक्ट बनता है। डिक्ट मैंने पहले ही बताया था ना, कहने के सेंस में आता है। डिक्शन मतलब बोली, डिक्शनरी बोले गए शब्दों का समूह। डिक्टेशन जब कोई कुछ बोलता है और कोई सुने या लिखे, ठीक है। अब प्रेडिक्ट पहले ही बोल देना, डिक्टेट आदेश देना, कॉन्ट्राडिक्ट विरोध करना। कॉन्ट्रा का मतलब होता है उल्टा, डिक्ट मतलब बोला, उल्टा आपने बोला किसी की तो आपने उसका विरोध किया, ठीक है। और मुझे अनसब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होने वाला है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो कहाँ थे हम? और ये वेरस ट्रू के लिए होता है, इससे वेरीफाई आता है, इससे वेरिटी आती है, ठीक है, सत्यता। इसी से मैंने कहीं किसी कहानी में पढ़ा था, वेरिटा सीरम, वेरिटा सीरम एक ऐसा केमिकल उसने बनाया था, किसी को दे देने पे वो सच बोलता था। और यूट्यूब पे एक चैनल है वेरिटैजियम, जाके सर्च मारता, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें दिखाते हैं वो लोग, अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। खैर, तो इसी से वर्डिक्ट्स आ जाएंगे। वेरिडिक्टम समझ में आ गया, वेरस सत्य, डिक्ट कथन, वर्डिक्ट सत्य कथन, निर्णय फैसला। द जूरी अनाउंस्ड अ गिल्टी वर्डिक्ट, ठीक है, मतलब कोई था उसको दोषी बताया गया। द वर्डिक्ट वॉज वेलकम्ड बाय द पुलिस, सॉरी पब्लिक। ये जो फैसला था इसको पब्लिक ने हाथों हाथ लिया। वीटो, वीटो अस्वीकृति अधिकार, इस सेंस में होता है वीटो, वीटो। हम सभी लोग अपना अंगूठा अड़ा रहे हैं किसी काम में, तो हम क्या कर रहे हैं, फालतू के पंगे लगा रहे हैं, हम उसको वो कर रहे हैं, रिजेक्ट करवा रहे हैं। अब वीटो ना एक खास तरीके की पावर होती है, पावर। जैसे मान लीजिए कोई क्लब है, उस क्लब में 10 लोग हैं, ठीक है। अगर 9 लोग भी कहें कि यह होना चाहिए, अग्री कर रहे हैं, ठीक है, और एक आदमी कहे वीटो लगा के कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसकी बात मानी जाएगी। यही वीटो पावर होती है, मेजॉरिटी से डिसीजन नहीं होता है। जैसे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आज से कई साल पहले भारत को जब सीट ऑफर की गई थी, तो हमारे किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग गूगल कर लेना, उसको रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। और आज हाल ये है कि जब भी बाकी सारे देश मिलजुल के कहते हैं इंडिया को बनाओ यूएनएससी का, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का एक मेंबर, परमानेंट मेंबर, तो चाइना वीटो लगा देता है। अच्छा, उन्होंने ही, वो पुराने प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही चाइना को भी दिलवा दिया था कि अरे चाइना को दे दो भाई, मैं नाम नहीं लूँगा, आप गूगल कर लीजिएगा। खैर, तो वीटो रिजेक्शन, प्रोहिबिशन, रिफ्यूज़ल के सेंस में आता है, ब्लॉक, डिसअप्रूवल के सेंस में आता है। एंटोनिम्स हो जाते हैं अप्रूवल और सैंक्शन, रैटिफिकेशन और अग्रीमेंट, ठीक है, ये एंटोनिम्स हो जाते हैं। लैटिन के वीटो से आया है, जो कि वेटियस है। वीटो का मतलब होता ही है आई फॉरबिड। मैं लिखी हुई बात क्यों लिखता हूँ बार बार, पगला, ठीक है। आई फॉरबिड, मैं मना करता हूँ, ये नहीं होगा, ठीक है। तो वेटेर से आता है वीटो, इनवेटेरेट पुराना जो है, ठीक है। एक मिनट, वेटेर से आता है वेटेर, अच्छा, ठीक है, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ। तो इनवेटेरेट होता है ना, कोई चीज़ तो पुरानी है, उसकी जड़ जम चुकी, इनवेटरेट। ओ इस पर एक दिन चर्चा करेंगे अलग से। खैर, आगे बढ़ते हैं इसको लेकर। द प्रेसिडेंट यूज्ड हिज वीटो टू ब्लॉक द बिल। प्रेसिडेंट साहब ने अपने वीटो पावर का यूज़ किया बिल को ब्लॉक करने के लिए, ठीक है। और ये कहानी इसी के साथ ख़त्म हुई। आज का वीडियो हम लोगों का ख़त्म हुआ। और लेक्चर देख लो, ढंग से अच्छा लगा हो तो थोड़ा सा शेयर वगैरह कर दिया करो। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग।